हेलो एवरीवन, वेलकम टू गॉसिप बीट। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ डिट्टो के बारे में। तो बहुत दिनों से हम जो लप्पू और उनकी फैमिली है, लप्पू रंगीला एंड फैमिली, इनको हम डिस्कस किए जा रहे थे, लेकिन बीच बीच में कुछ नमूने छूटे जा रहे थे। और अब की जो नंबर मैंने लगाया है वो इसी नमूने का लगाया है। एक्चुअली जो मेरी जनता है वो मुझसे इंस्टा पर भी जुड़ी हुई है और वो मुझे लगातार कमेंट्स के जरिए, डीएम के जरिए इनके कुछ वीडियोस और इनके कुछ जो रील्स हैं या फेसबुक पर ये कुछ अपलोड करते हैं तो वो मुझे सेंड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो कल मेरे पास इनका एक व्लॉग का थंबनेल आया था जिसमें इन्होंने लिखा था कि झूमता मिनारा की पार्टी के आने के बाद से जगत दीदी का कॉल आया, उसने लप्पू के बारे में क्या बोला। अब जो मैंने ये नाम लिए हैं ये वो वाले नाम हैं जो हम लेते हैं, बट इन्होंने सीधे सीधे वही नाम लिए हैं जो रियल नेम्स हैं। तो आप इन्हें देखिए कि ये लोग कितने गिरे हुए इंसान हैं, कितने गिरे हुए इंसान हैं। इनको केवल और केवल व्यूज से मतलब है, और कहीं ना कहीं यार इनकी जो ये गिरी हुई हरकतें हैं ये आती भी लप्पू रंगीला एंड फैमिली से हैं। लप्पू के सिखाने पर ही इन्होंने इस तरीके की टुच्ची हरकतें जो है करना स्टार्ट की हैं। इनको मालूम है कि टाइटल और थंबनेल पर अगर हम ऐसा कुछ डालेंगे नहीं, क्लिकबेट नहीं करेंगे, तो हमें व्यूज नहीं आएंगे। और अगर आप इस व्लॉग को जाकर खोलकर देखोगे तो आपका सर चकरा जाएगा। कुछ भी नहीं है, नीचे इनके ही फ्लोर, मतलब इनके ही जो जहां ये रहते हैं वहां से नीचे ही कोई रहता है इसी नेम से, और इन्होंने उसका नाम वहां यूज किया था क्योंकि वो इनको कॉल करके कुछ होली पार्टी वगैरह का डिस्कशन कर रहे थे। बट उसका नाम क्योंकि सेम था तो बस डाल दो थंबनेल पर, टाइटल पर। इनको ये भी लज्जा नहीं आती कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है, और हम जो कर रहे हैं इसके बाद कितना ऑडियंस हमें गालियां देगी, इन्हें कोई फर्क नहीं पैंदा। इसके बाद मैंने इनका एक और ब्लॉग देखा, क्योंकि अब मैं इनके चैनल पर गई हूं तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा और देखना चाहूंगी। तो मैंने इनका एक और ब्लॉग देखा जहां ये गिफ्ट्स वगैरह की अनबॉक्सिंग कर रहे थे। इन पर स्पेशली मेहरबानी हुई है, ये कुछ गिफ्ट्स जीते हैं। कुछ गिफ्ट इनका जो बेटा है मुन्ना वो उठाकर लाया था, तो इनको एक घड़ी मिली है, एक मॉब मिला है, और इनको वो भी मिला है डिनर सेट। तो इतनी चीजें इन्हें मिली हैं। घड़ी इनका बेटा उठाकर ले आया था बर्थडे गिफ्ट बोलकर, तो वो इनको मिला हुआ है। चलो भाई, गिफ्ट्स मिले हैं और साड़ियां मिली हैं जो कि स्पॉन्सरशिप में आई थी, है ना। और जो शील्ड मिली है वो तो ऐसी है कि फूंक मारो उड़ जाए, तो वो सब तो हमने देख ही लिया था। लेकिन इसका एक और क्लिप है, इस जो व्लॉग है इसका एक क्लिप कट हो चुका है जो कि इस व्लॉग में शामिल नहीं किया गया है। वो क्लिप आपको फेसबुक पर मिलेगा। तो उस क्लिप में हुआ ऐसा कुछ है कि ये गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर रहे थे और अपने बेटे से बात कर रहे थे। किसके बारे में? लप्पू रंगीला के बारे में। और जब बेटे से उन्होंने लप्पू रंगीला को लेकर कुछ सवाल किया तो बेटे ने वहां मालूम कौन सी गाली दी है? भाई बेटे ने वहां पर बीसी वाली गाली दी है। बीसी, बक वाली नहीं, बहन वाली। तो ये चीज इन्होंने यहां पर की है। तो अगर बच्चा ये चीज बोल रहा है तो पहली बात तो इन्होंने इशारा दिया था कि ये ना डाला जाए, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, व्लॉग में ना डालकर इन्होंने उसकी क्लिप कट की है, वो डाला है। पहली बात तो बच्चा इनका इस तरीके की बातें कर रहा है, इनको वहीं शर्म से डूब मरना चाहिए, और ऐसी चीजें इन्हें बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि क्या होगा, इससे बदनामी माँ बाप की होगी। क्योंकि घर में अगर आपका ऐसा वातावरण है, घर में आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तभी आपके बच्चे ये चीजें सीखते हैं। इन लोगों के पास सीधा हाजिर जवाब होता है कि टीवी से सीख लिया, यहां से सीख लिया, वहां से सीख लिया। अरे भाई, टीवी पर भी तो आप ही लोग देखते होगे ये सब चीजें, तभी तो बच्चा देखकर सुनकर सीख रहा है। और बाय चांस अगर बच्चे ने बोल दिया तो आपको क्या उसकी क्लिप डाल देनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर? बट इनको लगा कि बच्चे के मुंह से ये चीजें सुनकर कितना अच्छा लगेगा ना, सब लोग बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे, बोलेंगे क्या माँ बाप है, क्या परवरिश दी है माँ बाप ने बच्चों को, ऐसा बोलेंगे लोग, इसलिए इन्होंने वो क्लिप डाल दी, है ना। और दूसरा ये भी वाली बात है कि बच्चे को डांटना चाहिए, समझाना चाहिए, वो कुछ भी नहीं करते हैं ये लोग, और सीधा उसको अप्रिशिएट करने के लिए इस तरीके से रील्स डाल देते हैं। और एक बात यहां से ये भी साबित होती है कि ये लोग जो पीठ पीछे किसी को क्या बोलते होंगे, ये पक्का उसको इसी तरीके से बोलते होंगे, या बच्चे के सामने जब ये आपस में बात करते होंगे, क्योंकि लड़कों की आदत होती है आपस में बात करते हुए वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे को साथ में लेकर ये लोग ये चीजें करते हैं। तो कोई भी सभ्यता नहीं है। मतलब वो तो खुद ही अपने आप को टीचर फैमिली बोलते हैं, लेकिन वो लीचड़ कीचड़ फैमिली है, वो कीचड़ फैमिली है लिटरली। और ये जो लोग हैं ये तो बिल्कुल है ही। इनको तो देख रखा है कि ये किस गंदी तरीके के इंसान हैं, जो अपने भाई को अपने साथ रखे हुए है, उसकी बीवी से अलग रखे हुए है। अगर ये चाहती तो उसके भाई के साथ साथ इसकी बीवी को भी बुला सकती थी। क्या इनके घर में खाने की कमी पड़ रही थी? जब पूरी खाज फैमिली इनके यहाँ लद जाती है आकर, तब इन्हें दिक्कत नहीं होती। तो एक पति की पत्नी अगर उसके साथ आ जाएगी जो इनके यहाँ काम करता है, तो इन्हें क्या आपत्ति है किसी को खिलाने में? क्या इनके यहाँ राशन का अकाल पड़ता है? राशन से मुझे याद आया कि मैंने इस व्लॉग में एक चीज और देखी है। पहले तो ये लोग ना बिना मुंह हाथ धोए, बिना कुछ किए कैमरे पर आ जाते हैं और मुंह फाड़ फाड़ के वहीं पर जमवाई लेते हैं। इतनी गंदी हरकत लगी मुझे इस डिट्टो की। तो मतलब क्या केवल तैयार होने से और अपने आप को मिस यूनिवर्स समझने से कुछ नहीं होता है? कुछ सभ्यताएं भी होती हैं जो आपको सीखनी होती हैं। जरूरी नहीं है कि आप सुबह सुबह से जो कैमरा है वो अपने मुंह पर लगा लो, और अगर लगा भी रहे हो, ठीक है भाई, आपको बहुत ज्यादा रॉ दिखना है कैमरे पर, तो कम से कम ये मुंह फाड़ कर
क्या कर रहे थे यार, मतलब इस तरीके से जमवाई लोग सारी ऑडियंस के सामने, ये सभ्यता है आपकी? मतलब कुछ भी करते हैं ये लोग। उस पर इनके मुंह से ये निकलता है, इनके जो राजा जी हैं उनके मुंह से ये चीज निकलती है कि जो उधर पर हमने दाल चावल खाया, हमारा मन नहीं भरा, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, आज मेरा दाल चावल खाने का मन है, बहुत अच्छे तरीके से खाने का मन है। तो इनके मुंह से कहीं ना कहीं निकल गया कि वहां इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे इनकी कमी निकालने की आदत भी है, ये जो है झुमता मिनारा के मेकअप में कमी निकाल देती हैं, ये कभी किसी को बोल देती हैं कि तुमको बड़ा तैयार होना है, तुम्हें तैयार होके क्या बनना है ना, सब कुछ जो करेंगी यही करेंगी। ऐसे ही वहां पर जो पाव भाजी बनी थी, तो जो उधर पर आए थे हलवाई जी, उनको भाजी बनानी नहीं आती थी, तो उन्होंने मिक्स वेज बना दी थी। तो ये उसको भी कैमरे पर बोल दिए थे, जो राजा जी हैं, डिट्टो रानी के जो राजा जी हैं, उन्होंने बोला था कि भाजी तो नहीं, इसने मिक्स वेज बना दिया है। तो कमी ये वहां पर भी निकाल रहे थे, और यहां भी इन्होंने अपने ब्लॉग में कमी निकाल दी कि जो दाल चावल थे वो हमारे मन के नहीं थे। एक्चुअली वहां पर कुछ बता रहे ये लोग कि बहुत ज्यादा मसाला वगैरह दाल में डाला जा रहा था, मतलब इन्होंने कवर अप किया है। और तुरंत जो डिट्टो महारानी है वो क्या बोलती हैं, अरे पैसा भी तो बहुत बहाए हैं पानी की तरह। अगर मैडम जी उन्होंने वाकई में पैसा पानी की तरह बहाया होता ना, तो कम से कम वो ऐसा हलवाई लेकर आते जिसे इतनी नॉलेज होती कि मिक्स वेज कैसे बनती है और भाजी कैसे बनती है, पाव के साथ भाजी खाई जाती है ना। तो ये आपको मालूम होगा कि जो हलवाई भी होते हैं ना, वो अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से पैसा लेते हैं। उनका काम केवल खाना बनाना होता है, और वो जानते हैं, अपने काम में परफेक्ट होते हैं। अगर वो एक्सपीरियंस उनमें कम है तो वो कम में आते हैं, और शायद वही चीज हुई है वहां पर। तभी भाजी की जगह मिक्स वेज बनी हुई थी। लोग नाश्ता करने बाहर जा रहे थे क्योंकि दूध की व्यवस्था नहीं थी। और ये सारी प्रॉब्लम्स पहले भी आ चुकी हैं, जब इनके घर में पहले भी फंक्शन हुआ है। बट इस बार खाने को लेकर कुछ ज्यादा ही हवा बनाया जा रहा था कि बहुत अच्छा, बहुत ये, बहुत वो। लेकिन वहां पर आप वहीं पर जब इतनी कमी निकाल रहे थे, तो आज घर में आकर आपने बोल दिया, फिर उसको कवर करने की जरूरत नहीं थी। जब बोल दिया है तो बोल दिया है। वैसे भी आप तो उनके घर के सदस्य हो ना, और घर के सदस्यों की कोई भी बात बुरी नहीं मानी जाती। तो अगर आपके मुंह से ऐसी कुछ बात निकल गई थी, तो इतना कवर करने वाली क्या बात थी? क्योंकि इन्हें डर है, क्योंकि इन्हें डर है जिस दिन जो लप्पू रंगीला इन पर भड़का ना, तो इनकी भी वैसी ही फजीती कर देगा जैसे दूसरे क्रिएटर्स की है। क्योंकि जब क्रिएटर्स की बात छोड़ो यार, जब भी कोई मित्र आपस में मिलते हैं तो अपने घर की चीजें बता देते ही हैं, और इन्हें वही डर है कि कहीं वो बातें यहाँ खोल दी ना जाएं। लेकिन यार वो जो बच्चे की गाली वाला था ना, वो बहुत मतलब हंसी भी आई, और मुझे मतलब क्या कहते हैं ना, पिटी फील किया मैंने इन लोगों के लिए कि कैसे लोग हैं यार। मैं पहले भी बोलती थी कि इनका ध्यान बच्चे की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा कहीं झाड़ू लगा रहा होता है, कहीं जमीन में लौट रहा होता है, कहीं जमीन से उठा के कुछ खा रहा होता है। बट ये जो मैडम है, ये तैयार होकर घूमती रहती हैं, और इनके राजा जी भी यहाँ वहां ही घूमते रहते हैं। इनके बच्चे को गोद में उठा रखा था किसने? लप्पी के फादर ने। वो बने हुए थे उसके करता धरता शादी में। मैंने लप्पू का वो वाला रील देखा जहां लप्पू जो है सुन ससुर जी अब जिद छोड़ो पर गाना गा रहे थे, रील बना रहे थे, जो भी कर रहे थे यार। तो वहां पर ससुर जी के गोद में बच्चा था। तो पहले बच्चे कर लो, फिर दूसरों के सर पर मढ़ो, और अपना जो एंजॉय मारो इधर उधर। तभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छी सभ्यता वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या होगा, डिलीट भी कर दोगे तो लोगों ने तो देख ही लिया है। मजाक तो आपका हमेशा बनना ही बनना है। तो खैर, इस वाले पॉडकास्ट को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप में से कितने लोगों ने वो रील देखी है एफबी पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।